मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वहाँ मुझे कई बार इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है और खास तौर पे अगर कोई कैंडिडेट का एक्सेल का नॉलेज जानना है तो कई बार मुझे बुलाया जाता है कि भाई इस कैंडिडेट का एक्सेल का नॉलेज क्या है, आप क्वेश्चन करके पूछ लो, जान लो। तो ऐसे मैंने कई इंटरव्यू लिए हैं और इसमें से एक कैंडिडेट का इंटरव्यू मुझे काफी यादगार रहा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि एक डेटा है, कुछ अंक है, कुछ फॉर्मूलाज है और मैं इस कैंडिडेट को सिंपल सा सवाल किया कि अगर मैं काउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू काउंट इनटू ब्रैकेट B3 से लेकर B8 तक का रेंज लगाता हूँ, ब्रैकेट ओवर करके एंटर करता हूँ, तो इक्वल टू काउंट का आंसर क्या आएगा? ये सिंपल सा सवाल मैंने उस कैंडिडेट को पूछा। वो कैंडिडेट झट से आंसर दिया 5 और फट से रिजेक्ट हो गया। मैं हूं नितिन पटेल एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। कई बार ऐसे सवाल होते हैं कि फॉर्मूला इजी दिखती है लेकिन इसका आंसर जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो इस एपिसोड में मैं काउंट और काउंट के साथ जुड़ी हुई सब काउंट की फॉर्मूला में सिखाऊंगा, जैसे काउंट, काउंटर, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इप्स, सब के सब फॉर्मूला इतने अच्छे एग्जाम्पल है मेरे पास। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके सचिन तेंदुलकर का 25 साल का पूरा करियर का रिकॉर्ड मैंने लिया है। उस रिकॉर्ड के बेस पे पांचों फॉर्मूला में सिखाऊंगा, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। यहाँ डेटा के तौर पे B3 से लेके B8 तक कहीं पे डेट है, कहीं पे अंक है, कहीं पे फॉर्मूलाज है और कहीं पे फॉर्मूला का कुछ एरर है। तो इस बेस पे अगर हम काउंट की फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू काउंट इनटू ब्रैकेट B3 से लेके B8 तक ब्रैकेट और एंटर, तो आप देख पाएंगे 3 आंसर आता है। कई लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये 3 क्यों आया। भाई काउंट की फॉर्मूला में आप देख सकते हो टोटल भरे हुए जो सेल है 5 है लेकिन फिर भी आंसर 3 आया। तो काउंट का एक बेसिक है, काउंट किसको करते हैं? जिस रेंज काउंट के तौर पे ली जाती है उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो अंक होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू जिसको बोलते हैं, या तो डेट फॉर्मेट में होता है, उसी को काउंट करता है, बाकी किसी को काउंट करता नहीं है। जैसे कि यहाँ आप देख पाएंगे कुछ फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज की एरर है, उसको काउंट नहीं करेंगे। या तो कोई टैक्स है, यहाँ कोई ABCD कुछ भी लिख दो, वो भी काउंट नहीं करेगा। काउंट इसी को करेगा जो अंक है, न्यूमेरिक वैल्यू है, या तो डेट फॉर्मेट में डेट लिखी गई है। डेट भी वन काइंड ऑफ ए न्यूमेरिक वैल्यू ही है। अगर किसी को सवाल होता है कि भाई डेट न्यूमेरिक वैल्यू है वो कैसे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो काउंट फॉर्मूला का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक और सवाल होता है कि भाई यहाँ 3 जो है वैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए कि जितने जितने सेल भरे हुए हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ काउंट मुझे जानना है जो भरा हुआ सेल है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो काउंट ऑल है। ऑल का ए सिर्फ ए लिया गया है। हम यहाँ काउंट ए इंटू ब्रैकेट B3 से B8 तक की रेंज, ब्रैकेट और एंटर। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो आप चाहते हैं इस रेंज में कितने सेल भरे हुए हैं उसको काउंट कीजिए, तो यहाँ 5 आता है। अभी एक सवाल और उठता है, B3 से लेके B8 की रेंज में जो खाली है वो कितना है? तो उसके लिए जो फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक है, काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक हम लगाते काउंट ब्लैंक इनटू ब्रैकेट, उसी रेंज दे दीजिए, ब्रैकेट ओवर कीजिए, एंटर। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि काउंट ब्लैंक माने खाली सेल कितने हैं, तो एक खाली सेल है। यहाँ आप दूसरा खाली सेल करके चेक कर सकते हो, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। और ऊपर भी आप देख सकते हो काउंटा जो सेल भरा हुआ वो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, तो 4 है, और वहाँ तो काउंट 3 ही है। अगर कोई अंक लिखते हैं तो आप वो काउंट वाला बढ़ जाएगा, काउंट 5 हो जाएगा। काउंट ब्लैंक खाली है, एक ही है, तो 1 रह जाएगा। अब हम बाकी 2 फॉर्मूला काउंट इफ और काउंट इप्स देखने से पहले सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट करियर पर एक नजर डालते हैं और बाद में हम बारी बारी दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर ने 1989 में डेब्यू किया और 2013 में रिटायरमेंट ले ली। अगर हम ये 25 साल की क्रिकेट करियर ईयर वाइज देखते हैं तो 2-3 बड़ी बातें ऐसे ही दिख जाती है। साल 1998 में सचिन तेंदुलकर ने 12 सेंचुरी और 8 हाफ सेंचुरी लगाई, जो कि एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर की निशानी है। और आप देखिए जब वो रिटायर हुए तब टोटल 100 सेंचुरी लगा चुके थे। सेंचुरी का भी सेंचुरी लगा दिया। गॉड ऑफ क्रिकेट लोग ऐसे ही नहीं बोलते, ये उसका परफॉर्मेंस बोलता है मेरे भाई। अब हम इस डेटाबेस का उपयोग काउंट इफ फॉर्मूला सीखने के लिए करते हैं। तो काउंट इफ फॉर्मूला सीखने के लिए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। Let's go!
इस शीट में आप देख सकते हो कि सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट मैच और वनडे मिला के 25 साल की करियर में कितनी इनिंग्स खेली और टोटल कितना रन्स बनाए। 25 साल की करियर का रिकॉर्ड एक स्क्रीन में दिख भी नहीं रहा है। एक काम करते हैं, हम पूरी स्क्रीन पे देखने के लिए हम यहाँ एक और चीज भी सीख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिखता है, वहाँ आपको क्लिक करना है और ऑटो हिडन रिबन क्लिक करना है। ऐसा करने से पूरा मेनू हाइड हो जाएगा और पूरी स्क्रीन में आपको दिख जाएगा पूरा रिकॉर्ड। दूसरा भी सीख लेते हैं इसके साथ। यहाँ पर ही फिर से यहाँ क्लिक करने पर अगर आप शो टैब करेंगे तो सिर्फ टैब दिखेगा, इधर दिख रहे हो आप, और यहाँ क्लिक करने पर पूरा टैब दिख भी जाएगा और कहीं पे भी फिर से क्लिक करने पर ये हाइड भी हो जाएगा। फिर से हम एज इट इज स्टेटस देखना चाहते हैं तो शो टैब एंड कमेंट क्लिक करो तो एज इट इज फिर से आ जाएगा। फिलहाल हम ऑटो हाइड रिबन क्लिक करते हैं ताकि हम सचिन तेंदुलकर का पूरा रिकॉर्ड एक ही स्क्रीन में देख सके। यहाँ आप देख सकते हो पूरा 25 साल का करियर यहाँ आ जाता है। ईयर वाइज टेस्ट मैच प्लस वनडे का कुल इनिंग्स और रन्स की कॉलम भी आ जाती है। अभी यहाँ हम काउंटिव फॉर्मूला लगाएंगे। हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने 25 साल के करियर में 30 या 30 से ज्यादा इनिंग्स खेली हो। तो हम यहाँ काउंट इफ के फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू काउंट इफ इनटू ब्रैकेट। सबसे पहले इनिंग्स की कॉलम में जाकर पूरी रेंज सिलेक्ट करते हैं, कोमा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 इनिंग्स का सेल G4 सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट और एंटर। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि सचिन तेंदुलकर की 25 साल की करियर में 13 साल ऐसे गुजरे कि उसने 30 या 30 से ज्यादा इनिंग्स खेली हो एक ही साल में। यहाँ आप एक और चीज भी देख सकते हैं कि यहाँ मैंने जो G4 सिलेक्ट किया, आप चाहे तो G4 की जगह इन्वर्टेड कोमा में ग्रेटर देन इक्वल टू 30 लिख के इन्वर्टेड कोमा क्लोज कीजिए, ओवर कीजिए और एंटर करो। वैसे भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि G4 का सेल में जो टाइप किया गया है वही सिलेक्ट करना। फॉर्मूला के अंदर भी आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख के फॉर्मूला लिख सकते हो। तो आप देखिए कि 25 साल की करियर में 13 साल तो ऐसा ही गुजरे थे कि 30 इनिंग्स हर साल खेली हो। 30 इनिंग यानी कि हर महीने 2 से 3 इनिंग्स आती ही हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर के 25 साल की करियर में ऐसे कितने साल आए कि जिसमें 1000 या 1000 से ज्यादा रन हर साल बनाया हो। तो यहाँ भी हम काउंट इफ की फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ इनटू ब्रैकेट। रन है तो रन की कॉलम में पूरी रेंज सिलेक्ट करते हैं, कोमा, कंडीशन के तौर पर G7 यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट ओवर एंटर। तो आप देख पाएंगे कि 25 साल के कैरियर में 16 साल ऐसे आए, जैसे आप बोल सकते हैं कि कैलेंडर ईयर्स में उसने 16 साल ऐसे गुजरे कि 1000 से ज्यादा रन हर साल बनाए हो। ओह, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर। इस तरह की फॉर्मूला लगाने से किसी भी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। अभी हम सीधे चलते हैं एक और फॉर्मूला जिसका नाम है काउंट इफ। यहाँ इस शीट में मैंने 2 कॉलम और ऐड की है, सेंचुरी और हाफ सेंचुरी। इसमें हम सबसे पहले यहाँ जब मल्टीपल कंडीशन लगाना हो तो काउंट इफ्स फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो यहाँ हम काउंट इफ्स का ही फॉर्मूला लगाएंगे। सचिन तेंदुलकर के 25 साल की करियर में ऐसे कितने साल गुजरे कि जिसमें 30 या 30 से ज्यादा और 45 और 45 से कम इनिंग खेली हो हर साल में। तो इसमें हम काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू काउंट इफ्स इनटू ब्रैकेट। क्राइटेरिया रेंज लेंगे हम इनिंग्स का, यहाँ से D4 से D28 तक, कोमा। कंडीशन सबसे पहले लेंगे हम ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कोमा। दूसरी कंडीशन है लेस देन और इक्वल टू 45 इनिंग्स। तो फिर से वही रेंज लेंगे इनिंग्स का D4 से D28 तक, कोमा, और कंडीशन है लेस देन इक्वल टू 45, ब्रैकेट और एंटर। तो आप देख पाएंगे तो टोटल 10 साल ऐसे गुजरे कि जिसमें 30 और 30 से ज्यादा और 45 या 45 से कम इनिंग्स सचिन तेंदुलकर ने खेली हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि सम इफ्स का फॉर्मूला और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ हम 3 कंडीशन लगाएंगे कि सचिन तेंदुलकर की 25 साल की करियर में हर साल 1000 या 1000 से ज्यादा रन, हर साल 5 या 5 से ज्यादा सेंचुरी, हर साल 5 या 5 से ज्यादा हाफ सेंचुरी लगाए हो। ऐसे कितने साल गुजरे? बहुत
इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन हम लगाते हैं ताकि खिलाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहा 25 साल के कैरियर में वो पता चल जाएगा। इक्वल टू काउंट इफ्स इनटू ब्रैकेट। सबसे पहले रन का रेंज लेते हैं जिसमें 1000 या 1000 से ज़्यादा रन बनाए, उसकी रेंज सिलेक्ट की E4 से लेके E28 तक, कॉमा कंडीशन थी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, कॉमा दूसरी कंडीशन थी 5 या 5 से ज़्यादा सेंचुरी लगाई हो, तो सेंचुरी का कॉलम में आ जाता है। पूरा रेंज सिलेक्ट करते हैं F4 से लेके F28 तक, कॉमा कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 5, J8 सिलेक्ट करते हैं, कॉमा तीसरी कंडीशन है हाफ सेंचुरीज का, तो हाफ सेंचुरीज का रेंज सिलेक्ट करते हैं पूरा G4 से लेकर G28 तक, कॉमा कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हाफ सेंचुरी, ब्रैकेट ओवर, एंटर। यहाँ आप देख पाएंगे 25 साल की कैरियर में 11 साल ऐसे गुजरे कि हर साल उसने 1000 से ज्यादा रन बनाए हो, 5 या 5 से ज्यादा सेंचुरी बनाई हो, 5 और 5 से ज्यादा हाफ सेंचुरी बनाए हो। कोई खिलाड़ी ऐसा वर्ल्ड में आपको दिखेगा नहीं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया हो। तो ये था सचिन तेंदुलकर का पूरा क्रिकेट ब्यौरा, जिसके ऊपर से हमने सम इफ और सम इफ्स का फॉर्मूला हमने सीखा। ऐसा वीडियो बनाने में हमें काफी टाइम जाता है, ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने में, ऐसा डेटा को R&D करने में और स्पेशल इफेक्ट लगाने में बहुत सारा समय जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।